हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांसन एंड सानू। सो गाइस, मैं एक बात बोल दे रही हूँ, ठीक है। मैं अभी लॉन्ग स्टोरी नहीं ला रही हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद ही लॉन्ग स्टोरी लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल आप लोग वन शॉट ही एंजॉय कीजिए, ओके। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वन शॉट फैन फिक्सन कैसी लग रही है। और हाँ गाइस, रिसेंटली मुझे कुछ भी सैनवांग में फैन फिक्सन समझ नहीं आ रहा है, तो मैं लेके नहीं आ पा रही हूँ सैनवांग में स्टोरी वन शॉट। अभी फ़िलहाल मेरे माइंड्स में वांगसन फैन फिक्सन वन शॉट में ज़्यादा है, तो मैं वो लेकर के आ जा रही हूँ। उसके बाद मैं एक लॉन्ग स्टोरी शानवांग का स्टार्ट करूँगी, ओके, जो कि एक हिस्टोरिकल फैन फिक्सन रहेगा। तो अभी के लिए आप लोग वन शॉट में वांगशन को एंजॉय कीजिए, ओके। सो आज का वन शॉट स्टोरी के बारे में बता दूँ। इस स्टोरी का नाम है माई गैंगस्टर फादर इन लॉ। यूनिक लगा रहा है। हाँ, इसमें वांगजी जो है ना, वो टॉप है, विंग है जो वो बॉटम है, और विंग की फैमिली एक गैंगस्टर फैमिली है, और वांगजी की एक नॉर्मल सी फैमिली है, मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ओके। सो अभी हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं हमारा वेवुश्यान है। वेवुश्यान जो कि शॉपिंग मॉल में इधर से उधर घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है, और उसके आगे पीछे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स भी हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। विंग शॉपिंग करता है, शॉपिंग करने के बाद ना वो बाहर आता है, फिर वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि मैं आज कार से नहीं चलूँगा, मैं पैदल चलूँगा। तो उसके बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि प्लीज़ सर, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, वरना हम लोग का बहुत बुरा हालत हो जाएगा, प्लीज़ सर आप ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज़ कार पे बैठ जाइए। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं आज कार में नहीं बैठूंगा, तो नहीं बैठूंगा, मुझे आज पैदल चलना है, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मैं फादर से कुछ नहीं बोलूँगा। तो वो जो बॉडीगार्ड था ना, उन बॉडीगार्ड में से जो हेड बॉडीगार्ड था ना, वो बोलता है ओके सर, बट हम लोग आपके साथ साथ रहेंगे। तो विंग बोलता है आप लोग कार में रहना, मैं पैदल चलूँगा। तो वो बॉडीगार्ड्स पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो हाँ कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे विंग अपना इंट्रो देता है। विंग बोलता है मैं वेवुश्यान, मेरी फैमिली में मेरे फादर है, मेरी मदर है, एक एल्डर सिस्टर है, एक मतलब एक बड़ी बहन है, और एक छोटा भाई है, और मैं बीच का हूँ, और सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे फादर मेरे सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं बिना कुछ बोले। मैं किसी भी चीज़ पे एक हाथ भी लगा दूँ ना, तो वो उसे मेरे लिए ख़रीद के लेके आते हैं। और मेरे फादर एक गैंगस्टर है, एक बहुत ही बड़े माफिया है, और इस बारे में मेरी पूरी फैमिली को पता है कि मेरे फादर क्या क्या काम करते हैं। वो गैंगस्टर ज़रूर है, पर वो आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किए, हमेशा लोगों की हेल्प करते आए हैं, और इस चीज़ पे मैं अपने फादर का प्राउड फील करता हूँ। एनीवेज, मुझे क्यों प्यार करते हैं मेरी फैमिली मेम्बर सबसे ज़्यादा, मेरे छोटे भाई से भी ज़्यादा और मेरी बड़ी बहन से भी ज़्यादा? वो इसलिए क्योंकि मैं अपने फादर के बड़े भाई का बेटा हूँ। मेरे फादर ने मुझे अडॉप्ट किया है। मेरे फादर जो कि मेरे रियल फादर है, उनका डेथ हो गया था, और उनकी डेथ के बाद मेरी मदर ने मुझे जन्म दिया, और फिर मेरी मदर का भी डेथ हो गया, जिसके कारण से मेरे फादर और मेरी मदर ने, मतलब मेरे फादर के भाई ने, छोटे भाई ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, और जो कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इसीलिए मुझे सब लोग प्यार करते हैं। और इस बात पे जियांग बहुत ज़्यादा मुझसे जेलस फील करता है, पर अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, जब मैं इतना क्यूट हूँ ही और मेरे फैमिली मेम्बर मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद विंग चलते हुए आगे बताना स्टार्ट करता है। वो बोलता है मैं वैसे अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने ब्रदर से भी करता हूँ, और मेरा ब्रदर एक नंबर का अकड़ू है, क्या ही बोलूँ, पर कर ही लेता हूँ, उससे भी प्यार करता हूँ। मेरे फादर जो कि मेरा अडॉप्टेड फादर है, उनका नाम जियांग फैमिया है, और मेरी मदर जो कि सभी लोग उनसे डरते हैं, और उनको सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ मैडम यू बोलते हैं। और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर जिसका नाम जियांग यानी है, और उनकी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, जिन कॉर्पोरेशन के बड़े बेटे जिन जुसवान, जिसे मैं पिकअप बोलाता हूँ, और मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ, फिर उसके बाद मेरी सबसे छोटा भाई, वो जो कि एक नंबर का अकड़ू है, और वो उसका नाम है जियांगचैन। जियांगचैन वैसे तो बहुत रूड है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी रिस्पेक्ट करता है, और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई कम से कम मुझसे प्यार तो करता है। एनीवेज, मैं आया था यहाँ पे मॉल में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना था, मुझे पार्टी में जाना है, एक मेरे फादर के साथ बिजनेस मीटिंग के पार्टी में जाना है, पूरी फैमिली मेम्बर को बुलाया गया है, तो मैं शॉपिंग करने आया था। मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर ने पहले ही शॉपिंग कर लिया था, मेरी मदर ने भी और फादर ने भी, मैं ही बचा था, क्योंकि मैं अपना कॉलेज का स्टडी जो करता हूँ, इसीलिए मुझे लेट हो गया शॉपिंग करने में, और आज मैं आया शॉपिंग करने, और मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आज थोड़ा सा वॉक करते हुए चलूँ, पर ये मेरे बॉडीगार्ड छोड़ेंगे थोड़ा? एनीवेज, इनका तो काम है, मैं इन्हें थोड़ा ना मना कर सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग शांत हो जाता है, फिर वो अगल बगल देखने लगता है और बोलता है वाओ, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, हर जगह मार्केट, भीड़ भाड़, मतलब उतना भी नहीं है भीड़ भाड़, पर चलते फिरते लोग, कितनी शांति है इस जगह पे। चलो मैं कुछ ठंडा खा लेता हूँ, अच्छा लगेगा। ऐसा बोल के विंग चला जाता है आइसक्रीम के शॉप पर। वो
वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि उस आइसक्रीम को बेच रहा था। वो लड़का बोलता है कि यस सर, आपको क्या चाहिए? तो विंग बोलता है कि मुझे एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए। तो वो लड़का ओके कह के एक प्यारी सी स्मेल देता है और उसे आइसक्रीम बना के देता है। फिर वो विंग जो है ना वो बोलता है हाय, इसकी स्मेल कितनी प्यारी है। तभी उसकी नज़र जाती है एक लड़के पे जो कि कुछ पैक करके, आई थिंक वो आइसक्रीम पैक करके ला रहा था, और वो लाकर उस लड़के को दे देता है जो कि आइसक्रीम विंग का बना रहा था। और वो बोलता है लड़का, गगा ये लीजिए, मैंने पैक कर दिया है। तो वो लड़का एक स्माइल करके बोलता है ठीक है वांग जी, अब तुम जाकर के बैठ जाओ, तुम कब से काम कर रहे हो, थक गए होगे। विंग तो ये देख के ही वो पूरा शॉक्ड हो गया और वो बोलता है वाह ये कितना हैंडसम है, ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ये चाहिए। ऐसा बोल के ना उसके फेस से बहुत ही बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और बोलता है मुझे इससे प्यार हो गया। अब मुझे पता चला साओ सिंचेन क्यों सुयांग के पीछे पागल रहता है, क्योंकि वो उसे इतना प्यार करता है जितना प्यार मुझे इससे हो गया है। ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, मुझे ये चाहिए। तभी वहाँ पे विंग के सभी बॉडीगार्ड्स आ गए और वो बोले सर आप यहाँ, लिटिल मास्टर क्या हुआ? तो विंग ना अपने हाथों को उस लड़के की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि हमारे वांग जी की तरफ। फिर वो बोलता है मेरा प्यार। बस अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक बहुत ही बड़े से मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हड़कंप मचा हुआ था। विंग जो कि सोफे पे बैठा हुआ था एक टेडी बियर को हक करके, और मतलब उसका फेस जो है ना बहुत ज़्यादा पाउटी था और वो ना एकदम पाउट बना के ना सोफे पे बैठा हुआ था। और इस तरफ उसकी मदर बोलती है बेटा ठीक है वो मिल जाएगा पर तुम पहले खाना तो खा लो। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे पहले मेरा प्यार चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा प्यार चाहिए। तो मैडम ये बोलती है हाँ ठीक है, तुम्हारे देखो तुम्हारे डैड गए हैं ना उसे लेने के लिए, तुम शांत हो जाओ पहले खाना खा लो। और हाँ का इसमें एक बात बताना भूल गई थी, इसमें विंग ओमेगा है, लानवांग जी अल्फा है, यानी कि ये ओमेगा वर्स स्टोरी है। और जियांग चैन वो भी एक ओमेगा है और जो यानली है वो एक अल्फा है, ठीक है। और यानली की शादी जिनसुआन से हुई है जो कि एक ओमेगा है, ठीक है। एनीवेज तो विंग यहाँ पे जिद कर रहा है कि नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। तो जियांग चैन आता है बोलता है तुम क्या बच्चों जैसे जिद कर रहे हो, हाँ वो एक इंसान है, कोई सामान थोड़ा ना है जो तुम्हें यूँ चुटकी में मिल जाएगा। तो विंग ना जियांग चैन की तरफ घूर के देखता बोलता है तुम्हें क्या पता, हाँ प्यार का मतलब, तुम जाओ यहाँ से भागो। और ऐसा बोल के ना वो और बड़ा सा पाउडर बना लेता है। फिर मैडम भी बोलती हैं प्लीज़ बेटा खा लो। तभी यानली बोलती है आशियन खा लो ना, कुछ नहीं हुआ, वो आ जाएगा। अभी हमें एक सीन दिखाते हैं, एक छोटा सा घर जो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं, ठीक है, मीडियम है वो, मतलब 2 फ्लोर का है ऐसे वो। उस घर पे एक नहीं करीब 5 से 6 कार एक साथ रुकता है और उसमें से एक दमदार सा पर्सनैलिटी बाहर निकलता है और वो उस घर के गेट पर जाता है और डोरबेल को प्रेस करता है। तभी वहाँ से एक आवाज़ आता है आ रही हूँ रुक जाइए। फिर ऐसा बोल के ना वो डोर खुल जाता है। तभी वो जो इंसान डोरबेल बजाया था उसका फेस दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं जियांग फैमियान थे। और वो बिना कुछ बोले ही वो अंदर घुस जाते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ साथ अंदर आते हैं और जियांग फैमियान जा करके सोफे पर बैठ जाते हैं। इस तरफ मैडम लैन वो बोलती अरे आप कौन है और आप ऐसे कैसे अंदर घुस गए। तभी वहाँ से 2 आदमी आते हैं और बोलते ये कौन है। तभी वो दोनों आदमी ना देखते हैं कि सोफे पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसे देखते नहीं वो दोनों ही शॉक्ड और बोलते मिस्टर जियांग आप यहाँ, क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें बता देते, मैं आ जाता आपके घर पे। मिस्टर जियांग क्या हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है क्या, हमसे कोई गलती हुई है। ऐसा बोल के वो दोनों ही हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तभी कुरैन बोलते हैं, मतलब एक लैंड कुरैन थे और एक लैंड चिंगहेन जोन थे। तो लैंड कुरैन बोलते हैं मिस्टर जियांग क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। तो जियांग फैमिया अपने पैरों के ऊपर पैर रखते हुए बोलते हैं मुझे तुम्हारा दूसरा बेटा चाहिए अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुनते ही ना वो लोग शॉक्ड और वो लड़कों बोलते हैं आपका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। तभी वहाँ से ना मतलब गेट खुलता है उस घर का और 2 लड़के जो है ना वो अंदर एंट्री करता है और वो लड़के ना आते हैं और देखते हैं और बिना देखते ही बोलते मदर कोई आया है क्या, बाहर इतनी सारे कार्स है। तभी वो चुप और वो देखते इतने सारे बॉडीगार्ड। फिर वो देखते हैं कि एक इंसान जो कि सोफे पे एकदम वो क्या बोलते हैं महाराजा टाइप एकदम आराम से बैठा हुआ है। तो वो दोनों अल्फाज जो है ना वो जाते हैं और बोलते हैं फादर ये कौन है। तो जो लैंड कुरैन रहते हैं ना वो बोलते हैं बेटा तुम लोग शांत हो जाओ हम बात कर रहे हैं। तो जियांग फैमिया बोलते हैं इसमें से छोटा वाला कौन सा है, तो नहीं सॉरी इसमें से वांग जी कौन है ये बोलते हैं। तो वो ना वांग जी आगे आता और बोलता है मैं हूँ। तो जियांग फैमिया एक स्माइल करते और बोलते हैं मेरे बेटे की चॉइस तो काफ़ी अच्छी है। फिर वो सिचन की तरफ देखते बोलते ये भी कुछ बुरा नहीं है, अच्छा ही है। फिर उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ फोकस करते हुए बोलते हैं
तुम मेरे बेटे से शादी करोगे। ये सुनते ही वांग जी शॉक्ड, बोलता है क्यों करूँगा मैं आपके बेटे के साथ शादी, मैं तो आपके बेटे को जानता भी नहीं हूँ सॉरी, मैं तो आपके बेटे को जानता भी नहीं हूँ। तो जैंग फैमिया बोलते हैं तुम जानो चाहे ना जानो, तुम्हें मेरे बेटे से शादी करना होगा, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हें मांगा है और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ, तो तुम्हें उससे शादी करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के अपने बॉडीगार्ड्स को ना एक चुटकी बजा के इशारा करता है, और बॉडीगार्ड्स जो है ढेर सारा ज्वेलरीज और पैसे और कुछ कपड़े सब सारे सामान ला करके उस टेबल पे जहाँ पे जैंग फैमिया बैठे थे उसके आगे जो एक टेबल था उस पर रख देते हैं। सोफा टेबल आई थिंक बोलते हैं, एनीवेज वहाँ पे रख देते हैं। साथ ही जैंग फैमिया ना 2 चाबी निकालते हैं और वहाँ पे रख देते हैं, वो कार कीज थे, और फिर वो बोलते हैं ये सभी दहेज के लिए है, ठीक है, अब ये शादी होगी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर में, रेडी रहना। ऐसा बोल के जैंग फैमिया उठ जाते हैं। तभी वांग जी बोलता है मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये सुनते ही ना चिंगेन चुन और कुरन और वो दोनों का तो मतलब जान प्राण सब कुछ मुंह पे आ जाता है, वो ना अपने सर पे हाथ रख देते हैं और फिर वो वांग जी को चुप कराते हुए बोलते हैं लैन कुरन बेटा तुम शांत रहो। फिर लैन कुरन बोलते हैं मिस्टर जान देखिए मेरा बेटा हमारी फैमिली को आपके फैमिली ने पसंद किया है, मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है, बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा अंतर है हम लोगों में, आप कहाँ और हम कहाँ, और हम ये अच्छा नहीं लगता, और साथ ही साथ आप जैसे बड़े लोग के घर में मतलब हम छोटे घर वाले मतलब इस तरीके से अटक अटक के बातें वो बोल रहे थे। तो जैंग फैमिया बोलते मुझे ये कुछ नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम लोग भिखारी भी होते ना फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मानना है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं उसका पिता हूँ, तो ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके हर एक ख्वाहिश को पूरा करूँ। मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मांगा है और मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करूँगा। और फिर वो लैन सचिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं वैसे तो मुझे ये वाला लड़का भी पसंद आया, ये अल्फ़ा भी पसंद है, मैं सोच रहा हूँ मैं अपने छोटे बेटे की शादी इससे कराऊँगा। ठीक है अब ये फाइनल है, मैं अपने बड़े बेटे की शादी इस लड़का जिसका नाम लान वांग जी इसके साथ कराऊंगा, और अपने छोटे बेटे की शादी इस लड़का इस अल्फ़ा, तुम्हारा नाम क्या है? तो सचिन बोलते हैं लैन सचिन। तो जैंग फैमिया बोलते हैं हाँ इस लड़के लैन सचिन से कराऊंगा, रेडी रहना। कुछ देर बाद इसके लिए भी दहेज आ जाएगा, तो शादी के लिए रेडी रहना। शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारा सामान ऑलरेडी ला दिया है, तो ध्यान रहे 2 दिन, समझ गए? ऐसा बोल के वो चले जाते हैं और वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स रुके रहते हैं, ठीक है, मतलब उन पर नजर रखने के लिए। वांग जी बोलता है डैड ये सब क्या हो रहा है? सचिन भी बोलते हैं फादर ये सब क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? उनका ओमेगा बेटा, अरे उनका ओमेगा बेटा चाहता है तो क्या हम लोग कुछ भी करेंगे क्या हमारी मर्जी के खिलाफ? तो कुरन बोलते हैं हमें नहीं पता, अब तुम्हें शादी तो करना पड़ेगा ही। तो वांग जी बोलते हैं मैं शादी नहीं करूँगा। तो चिंगेन जुन बोलते हैं बेटा वो माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सभी गैंगस्टर हैं, और अगर हम लोग मना कर दिए तो क्या पता हम लोग को मार डाले। तो ये सुनते ही ना वांग जी चुप। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है एक बड़े से वेडिंग हॉल का, जहाँ पे लैन सचिन और लैन वांग जी खड़े थे ग्रूम बन के, और उसी स्टेज पे एक क्या बोलते हैं प्रिस्ट भी खड़े थे शादी कराने के लिए। उन दोनों अल्फाज ने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ था और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। वहाँ पे जितने भी बिजनेस मैन थे ना सब लोग यही बोल रहे थे वाह फैमिया तुमने क्या अल्फा ढूंढा है, कितना सोने जैसा अल्फा तुमने ढूंढा है, इतना खूबसूरत है, कितना हैंडसम लग रहा है अल्फा। हर लोग यही बातें कर रहे थे और जैंग फैमिया तो एकदम महाराजाओं की तरह अपने पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हुए थे और बोल रहे थे आखिरकार बेटा किसका है, मेरा बेटा ही इतना अच्छा हीरे जैसा है तो उसको पति भी तो सोने जैसा ही मिलेगा ना। फिर उसके बाद उनके पास एक आता है इंसान, वो बोलता है कि ब्राइड को लेकर के आइए। तो जैंग फैमिया उठ जाते हैं अपने जगह से, फिर वो जाते हैं एक रूम में जहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे और उसमें से एक लड़का ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, वो कोई और नहीं जैंग चैन था। वो बोलता है फादर क्यों आप मेरे पीछे पड़े हो, आप गगा के पीछे पड़ो ना, उन्हें शादी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी, अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो मैं स्कूल पास किया हूँ, गगा तो अभी कॉलेज में है, मैं तो अभी स्कूल पास किया हूँ ना, मेरी क्यों शादी करा रहा हूँ। तो जो जैंग फैमिया है ना वो बोलते हैं बेटा वो अल्फा काफ़ी अच्छा है, इसीलिए जो अच्छा हीरा होता है ना वो जल्दी मिलता नहीं है, और अगर मिला है ना तो उसे रख लेना चाहिए, वरना क्या पता हाथ से चला गया तो जैंग चैन मुंह फुला लेता, बोलता है वीन की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हारी वजह से मैं भी पीछे फंस गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वेवश्यान, ऐसा बोल के ना उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी जैंग फैमिया बोलता है ये सुनते ही ना जैंग चैन चुप और एकदम सीधा खड़ा, क्योंकि जैंग चैन अपने फादर से बहुत डरता है। फिर विंग बोलता है फादर क्यों डरा रहे हो आप जैंग को? आचिंग सुनो मेरी बात सुनो, अगर फादर ने चूज़ किया है उसे तुम्हारे लिए तो पक्का वो बहुत अच्छा होगा, तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो, शांति से शादी कर लो ना, वैसे भी बाद में तुम्हें टेंशन ही नहीं रहेगा। फिर ना जैंग चैन कुछ नहीं बोलता और बोलता है मेरे पास ऑप्शन ही क्या है, ऐसा बोल के वो मुँह टेढ़ा कर लेता है। फिर जैंग फैमिया उन दोनों के फेस के ऊपर एक वाइट कलर का वो कपड़ा डाल देते हैं, जिस तरीके से एक ब्राइड जब पूरा गाउन पहनी रहती है तो उसके फेस पे वाइट कलर का एक नेट का फैब्रिक होता है ना, उसी तरीके से विंग और जैंग चैन के भी फेस पे था। फिर वो दोनों को वो अपने हाथों में लेके जाते, अपने हाथों से पकड़ के लेकर के जाते हैं। उन दोनों का ही का मतलब जैंग फैमिया बीच में थे
एक तरफ विंग था, एक तरफ जैंग चेन था, और उन दोनों ने ही व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था और उन दोनों के हाथों में बुके था और एक एक हाथ अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो सभी आते हैं स्टेज पे। फिर उसके बाद जैंग फैमिया विंग का हाथ वांग जी के हाथों में, जैंग चैन का हाथ सिचन के हाथों में दे देता है। अभी विंग दिखता है वांग जी को, और वांग जी को देख के ना उसकी फेस से काफ़ी अच्छी सी स्माइल आ जाती है, और वांग जी विंग को देखता और बोलता है इसकी वजह से मैं पूरा लाइफ ही ख़राब हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। इधर सिचन की तरफ अब जैंग चैन दिखता है, और जैंग चैन जैसे ही सिचन को देखता है ना, वो तो अपना दिल ही हार देता है, उसका दिल धक धक करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है वाह तो बहुत प्यारा है, फादर ने सही कहा था, ये तो मेरा ही पार्टनर बनने लायक है, हीरे को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा बोलकर वो भी एक स्माइल करता है। उसके बाद वहाँ पे शादी स्टार्ट होती है, सबकी शादी होती है, मतलब तारों की शादी एकदम अच्छे से होती है, वो लोग भी करते हैं। वैसे तो दोनों अल्फाज ही नहीं मानते हैं शादी के लिए, बट फिर भी क्या ही बोलेंगे, करना तो पड़ेगा ही ना भैया, गैंगस्टर के आगे क्या ही करेंगे सब। फिर इसके बाद जो वांग जी जो है ना, वांग जी विंग के साथ एक जगह पे खड़ा था, और सिचन भी उन्हीं के बगल में थे जैंग चैन के साथ। ठीक है, और सभी लोग पारी आते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं वहाँ पे। पर वहाँ पे वांग जी एक बूंद भी बात नहीं करता है, ना ही लैंसन सिर्फ अपने फेस को एकदम स्टिफ करके रखे हुए थे, और वांग जी तो बाप रहे, उसका तो पूरा का पूरा पोकर फेस था एकदम, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। और सिचन भी एकदम शांति से खड़े थे। इस तरफ वांग जी और विंग, मतलब नहीं विंग और चेंग, ये दोनों ही बस स्माइल करके बोल रहे थे हाँ अंकल थैंक यू सो मच, आप हमारी शादी में आए। तभी वहाँ पे कुछ लोग थे ना, वो बातें करते हैं, कितना अजीब है दोनों अल्फाज, इतने कितना शांत है, और उसी से अपोजिट दोनों ही ओमेगा काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं सभी लोगों से, जबकि ऐसे उल्टा होना चाहिए था ना, अल्फाज को बातें करना चाहिए था, ओमेगास को नहीं। मेरे घर में तो ये रिवाज है कि मैं अपने घर के ओमेगास को बिल्कुल भी घर के बाहर नहीं जाने देता, ना ही किसी अल्फाज से बात करने देता हूँ। यहाँ पे देखो फिर उसके बाद यहाँ से सीन सेट करके हमें दिखाया जाता है वे मेंशन का सीन, सॉरी जैंग मेंशन का सीन। वहाँ पे दिखाया जाता है, वहाँ पे मिस्टर लैन, आई मीन लैन चिंगन लैन कुरैन लैनी और जैंग फैमिया, मैडम यू, जियांग याली, जियांग चैन, लैन से चैन और विंग और वांग जी, वो सभी थे। तो जैंग फैमिया बोलते हैं देखो मैं साफ साफ तुम लोग को बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों बेटे मेरी नज़रों से दूर हों, तो तुम्हारे बेटों को मेरे घर आकर के रहना पड़ेगा। ये सुनते ही ना वो मतलब मिस्टर लैन, आई मीन लन चिंगन और कुरैन और ईन जो है ना, वो तीनों ही शॉक्ट हो जाता, बोलते पर ये क्या बोल रहे हैं आप, रिवाज के अकॉर्डिंग तो ओमेगा खोल्फा के घर जाना चाहिए। तो फैमिया बोलते हैं तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी यहाँ रह सकते हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, ठीक है तुम लोग भी यहाँ रह सकते हो, पर मैं अपने बच्चों को इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये सुनते ही ना वो सभी शॉक्ट हो जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं। फिर वांग जी ना गुस्से में खड़ा होता है, बोलते क्या बकवास है, आपने कहा शादी करने के लिए, वो भी अपनी बेटी की जिद की वजह से, मैंने शादी किया क्योंकि आपने धमकी दिया मेरी फैमिली को लेकर, और अब आप हम लोग को फोर्स कर रहे हैं आपके घर पे रहने के लिए, ये कहाँ से इंसाफ है, ये क्या कोई लॉजिक ही नहीं उठता। अगर आपका बेटा नहीं जाएगा ना मेरे घर पे तो मैं इस शादी को तोड़ दूंगा। ये सुनते ही ना पूरी फैमिली खड़े हो जाती है, और मैडम ये बोलती है बेटा हम तुमसे बहुत ही प्यार से बातें कर रहे हैं, और हाँ हमने हमारे बच्चे की जिद को पूरा किया है, और मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, ठीक है, और हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, और जहाँ तक कि मुझे पता है मेरे पति किसी को भी धमकी नहीं देते हैं कोई काम कराने के लिए। तो वो जैंग फैमिया को देखते हैं, तो जैंग फैमिया में हमें सही हिलाया और उनको इशारा में बताया कि हाँ उन्होंने धमकी नहीं दिया था, और लानी ने भी बताया कि हाँ उन्होंने धमकी नहीं दिया था, फिर भी उनकी बातों से तो लग ही रहा था कि वो धमकी दे रहे हैं। तो मैडम ये बोलते हैं कि इनकी बातों से लगता है पर वो धमकी नहीं देते हैं, वो सिर्फ एक बात कहते हैं, और लोग इन्हें धमकी की तरह समझ लेते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, आप चाहे तो आप भी रह सकते हैं यहाँ पे। तो लैन कुरैन और लैन चिंगन ने मना कर दिया, बोले कि कोई बात नहीं, आप हमारे बेटों को अपने पास रखिए, बस आप इनका ख्याल रखिएगा। तो मैडम यू ने एक स्माइल किया और फिर हमें सही ला दिया। फिर वो तीनों वहाँ से चले गए, क्योंकि उनका आइसक्रीम पार्लर भी था, आई मीन दुकान था, उसको कौन संभालता, इसलिए वो लोग चले जाते हैं वापस। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके विंग का रूम दिखाया जाता है, ब्राइडल रूम। वहाँ पे ना विंग जो है ना वो बैठा हुआ था, और वांग जी वहाँ पे गुस्से में आता है, बोलता है तुम ओमेगा तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी ख़राब हो गई। कहा मैं खुद का आइसक्रीम का एक बिजनेस खड़ा करना चाहता था, खुद की एक कंपनी खड़ा करना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से आज मैं इस शादी के बंधन में फंसा हुआ हूँ। ये सुनते ही ना विंग एकदम शॉक्ट हो जाता है। फिर वो खड़ा होता है, बोलता है हस्बैंड पहले आप मेरा वेल तो उठाइए। तो वांग जी बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो कौन नहीं हो, समझ में आया कि नहीं, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम एक ओमेगा हो और ओमेगा की तरह रहो, खुद को महान मत समझ लो, समझ में आया। और हाँ मैं यहाँ नहीं रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते ही ना पीछे वो मुड़ जाता है, तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अल्फा मेरी तरफ देखिए, मेरी बात सुनिए। तो वांग जी उसकी तरफ घूमता है और अपने हाथों को झटक देता है, और पूरी तरीके से झटकता है ना कि विंग धड़ाम से बेड पर गिर जाता है। और विंग जब गिरता है तो वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। फिर वो विंग की तरफ जाता है, और इस दौरान ना विंग के सर पे जो वेल लगा हुआ था
नेट का वो हट चुका था। तो विंग ना अपना फेस उठा के वांजी की तरफ देखता है। इधर वांजी जब विंग का फेस देखता है ना, वो पूरी तरीके से अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। और उसकी आंखें, उसकी बड़ी बड़ी वो आईलैशेस, उसका वो खूबसूरत सा चिक्स, उसका वो क्यूट सा नोज़, और उसका वो बहुत ही पाउटी सा लिप्स, और उस लिप्स के नीचे एक खूबसूरत सा और छोटा सा मोड़। उसके फेस को देख के ना वांजी एकदम खो ही जाता है। इधर विंग जिसके आंखों में आंसू आ गया था, और वो बोलता है अल्फा ने मुझे डांटा, मुझे भी चिल्लाया, अल्फा मैंने क्या ही गलत किया है, मैंने तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो वांजी को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा था। फिर वो बोलता है देखो देखो मेरी शादी तुमसे फोर्सली हुई है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं चाहता हूँ अपना खुद का एक बिजनेस खोलना, और मैं इस तरीके से घर में नहीं बैठा रहना चाहता। तो विंग ना एक स्माइल करता बोलता है अल्फा कौन कह रहा है आपको, क्या आप घर में बैठे रहोगे? मैं आपके लिए एक बिज़नेस खोल के दूंगा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें बोलिए, हम वो चीज़ पूरा करेंगे। और ये सुनते ही वांजी बोलते क्या 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 बोल रहे हो तुम, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते के बाद का सीन, और वहाँ पे सीन दिखाया जाता है सभी लोग हंसी खुशी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, सुचैन, जैंग, वांजी, विंग और सॉरी गाइस, हाँ, वांजी, विंग, जैंग और बाकी सभी लोग, ठीक है, वो सभी बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर रहे थे। तभी ना वांजी को एक मैसेज रिसीव होता है। उस मैसेज में था कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया, मतलब ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है। तो वांजी ना बोलता है विंग को कि विंग मेरा रिजल्ट आ गया। ये सुनते ही बोलता है वाह इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया। तो वांजी हमें सही लगता है। उसके बाद वांजी और सभी फैमिली ना चले जाते हैं लिविंग रूम में, वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो लैपटॉप लाया था एक सर्वेंट, और फिर वांजी सर्च करता है, क्योंकि वांजी ने ना एक एग्ज़ाम दिया था विंग से मिलने से पहले ही, एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें वो पास हो गया। तो उस चीज़ का ही रिजल्ट था। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही वो मतलब बिजनेस में आगे बढ़ सकता था। तो वो जब रिजल्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो गया है। तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो सभी के सभी लोग। फिर वो सभी ना पार्टी करते हैं आपस में, इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद विंग उसको बोलता है कि तुम कहाँ आप जॉब करना चाहते हो, मेरे फादर की कंपनी में, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक फादर से बोल के एक तुम्हारे लिए कंपनी खोल दूँ। तो वांजी साफ मना कर देता है और बोलता है कि वो तुम्हारे फादर की कंपनी में ही काम करेगा। तो विंग ओके बोल देता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी चंद भी बोल देता है कि वो भी काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मतलब पास कर चुका था, सिर्फ और सिर्फ वांजी बचा था, इसलिए वो वेट कर रहे थे। एनीवेज फिर उसके बाद वो लोग ना काफ़ी सारी बातें करते हैं। उसके बाद ना जो जैंग फैमैन है वो बोलते हैं कि चलो आज से ही चलते हैं ऑफिस। तो विंग बोलता है क्या ज़रूरी है आज से, आज रहने दीजिए ना आप मेरे अल्फा को यहाँ, मैं उनके साथ काफ़ी सारी बातें करना चाहता हूँ। ऐसे काफ़ी सारी बातें विंग बोलता है। तो जैंग फैमैन बोलते हैं अच्छा ठीक है, हाँ कल से चलेंगे, ठीक है वांजी। तो वांजी हमें सही ला देता है। फिर विंग ना वांजी का हाथ पकड़ के खींच के बेडरूम में लाता है, और फिर बोलता है अल्फा देखिए आपका विश पूरा हो तो रहा ना, अब तो आप मान जाइए ना, आपको पता है वेडिंग नाइट से आपने मुझे थोड़ा सा भी नहीं टच हुआ है, आप तो मुझे किस भी नहीं करते, प्लीज़ मुझे एक किस तो दे दो। तो वांजी बोलता है विंग तुम्हें पता है हमारी ये शादी कैसे हुई थी, मैं नहीं चाहता कि हम अपने रिश्ते में फोर्सली कुछ यूज़ करें, ठीक है, पहले हम दोनों के बीच में प्यार होने दो, उसके बाद हम कुछ करेंगे। इस तरफ सिचन और जैंग चैन को देखते हैं, वो लोग तो अपना मस्त नाइट में बिजी हैं, मतलब अपना काम क्रियाक्रम में बिजी हैं। बिकॉज जब हनीमून वाले रात सिचन ने चैंग को देखा था ना, वो उसे पसंद कर लिए थे और उसे अपने ओमेगा के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिए थे। तो उन दोनों के बीच में उस टाइम पे बातें हुई थी कि वो दोनों कौन है क्या है, मतलब वो दोनों आपस में सारी बातें को किए थे। और नेक्स्ट डे रात को वो लोगों ने अपना हनीमून कंसीव किया था, मतलब पूरी तरीके से मनाया था। और इधर वांगसन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, बिकॉज वांग जी ने कहा था कि मुझे टाइम चाहिए, और अभी एक हफ्ता हो चुका है। विंग को काफ़ी ज़्यादा मन करता है कि वो उसे किस करे उसका अल्फा, काफ़ी ज़्यादा हॉट और पैशनेट तरीके से, बट वांग जी है जो कि उसे टच करने के लिए भी नहीं मानता। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तो रहता है, बट वो ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है। वांग जी जो कि जैंग फैमिली के साथ सिचन तीनों ही मतलब वो चले जाते हैं अपना ऑफिस वर्क करने के, मतलब ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद उसे सारे काम को बताया जाता है। वांग जी एक एम्प्लॉय बना रहता है, ठीक है, और सिचन भी एक एम्प्लॉय ही रहता है। और वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हम लोगों के बन जाते हैं। इसी तरीके से दिन बीतता जाता है, करीब 1 महीना हो जाता है। आज विंग बोलता है आज मैं अपने अल्फा के लिए खुद ही लंच लेके जाऊँगा, ऐसा बोलता है। फिर जैंग बोलता है मैं भी लेके जाऊँगा अपने अल्फा के लिए लंच। तो विंग बोलता है पहले तो शादी करना चाहता नहीं था, अब शादी कर लिया तो रूम से तो बाहर निकलता ही नहीं है। तो ये सुनते ही ना जैंग का फेस लाल हो जाता है। फिर वो बोलता है आप ऐसा मुझे नहीं टीज कर सकते हो। फिर विंग और जैंग ना दोनों मिलके डिनर बनाते हैं, मतलब लंच बनाते हैं। भले ही अमीर बाप के बेटे तो क्या हुआ, लंच बनाने भी मतलब खाना बनाने भी उन्हें आता है, ठीक है। तो वो लोग खाना बनाते हैं अपने अपने हस्बैंड के लिए। और विंग पूछता है कि तुम्हें पढ़ाई कैसे जा रही है, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई बुली तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जैंग कॉलेज में एडमिशन ले चुका था, ओके। और विंग अभी इस वक्त विंग 3rd ईयर में है और जैंग जो है वो 1st ईयर में है। फिर उसके बाद ना वांग जी जो है ना, वांग जी बोल रही सॉरी,
विंग और जैंगचन जो है ना वो दोनों ही खाना को लेते हैं, लंच बॉक्स लेते हैं और वो दोनों ही चले जाते हैं ऑफिस की ओर। मतलब काफ़ी सारी बातें करते हुए जाते हैं और ऑफिस में जैसे ही वो आते हैं पूरे के पूरे बॉडी गार्ड्स, पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना सब के सब झुक जाते हैं और सब के सब उनको वो करते हैं। और विंग और जैंगचन वो दोनों तो अपनी भी बातें करते हुए जा रहे थे और सबकी तरफ एक स्माइल कर देते हैं। और उसके बाद विंग और जैंगचन एंट्री करते हैं और वो जब एंट्री करते हैं तभी उसमें से एक बंदा बोलता है, सर आप दोनों यंग मास्टर, आप दोनों क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता है, मिस्टर लानवांग जी कहाँ हैं? नहीं, वो बोलते हैं ना मेरे डैड के असिस्टेंट कहाँ हैं, मिस्टर यांग? तो वो बोलते हैं वो लोग अभी एक मीटिंग में बिजी हैं। तो विंग बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं अपने डैड का रूम में जा रहा हूँ, मतलब कैबिन में जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो अपने उस कैबिन में चले जाते हैं। उसके बाद वो कैबिन में जाते हैं, वो सारी बातें करते हैं कि किस तरीके से वो अपने अल्फा से मिलेंगे, वो प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके दोनों बेटे आए। अब बेटों के आगे कहाँ है उनका मतलब वो चलेगा कि मीटिंग में बिजी रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद ना विंग जो है ना वो देखता है कि उसके फादर एंट्री कर रहे हैं तो वो खुश हो जाता है और बोलता है, फादर देखिए ना मैं कब से वेट कर रहा हूँ, आप कहाँ थे? तो जैंगचन बोलते हैं, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जैंगचन बोलता है, मैं हम दोनों अपने अल्फा के साथ आज लंच करना चाहते थे, इसलिए हम लोग आए हैं उनके लिए लंच लेकर। ये सुन के वो बोलते हैं, क्या मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तो विंग बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने फादर के लिए कुछ ना लाऊं? ऐसा बोल के उन्हें एक लंच बॉक्स दे देता है। बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ उस रूम में जाओ। ठीक है, मतलब एक वो बता देते हैं, अपार्टमेंट बता देते हैं, नहीं क्या कुछ एरिया बता देते हैं और बोलते हैं कि इस एरिया में तुम्हें वांगजी मिल जाएगा और सिचन भी वहीं पर है। तो वो दोनों चले जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट, सॉरी हाँ डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद विंग और जैंगचन बोलते हैं कि पहले कौन जाएगा अपने अल्फा के साथ। वो दोनों इसी बात पर लड़ रहे थे, तभी उनकी नज़र आती है अपने अल्फाज के ऊपर। विंग देखता है वांगजी के पीछे एक ओमेगा है और सिचन के पीछे भी एक ओमेगा है। और उन दोनों को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इधर विंग मन में सोचता है, क्या वांगजी किसी और से प्यार करता है इसलिए वो उसके करीब नहीं आता है, कि वो किसी और को पसंद करता है, वो उसे प्यार नहीं करता, ये सोचने लगता है विंग। फिर उसके बाद ना विंग बोलता है, मैं जा रहा हूँ। तो जैंगचन बोलता है, पर क्यों? फिर विंग बोलता है, बस इस तरह मैं जा रहा हूँ। तो जैंगचन बोलता है, मैं भी चलता हूँ, ये लोग तो अपने में ही बिजी हैं। ऐसा बोल के वो दोनों ही ना वहाँ से निकल जाते हैं। घर आने के बाद विंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जब से विंग ऑफिस से आया था तब से वो रो रहा था, तभी वहाँ पे दौड़ते हुए वांगजी, सिचन और फैमिया आते हैं। वो तीनों ही आते हैं और पूछते, मतलब फैमिया तो अपने बेटे को रोता हुआ देख के वो शॉक हो जाते हैं। वो फटाफट दौड़ते जाते हैं विंग के पास और बोलते हैं कि विंग क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। इधर मैडम ये बोलती है, ये जब से आया है ऑफिस से तब से ये रोया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कंपनी में हुआ क्या था। इधर जैंगचन भी अपना फेस ना लटकाया हुआ बैठा हुआ था और मैडम ये बोलती है, जैंगचन भी उदास है, विंग तो रो ही रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कब से पूछ रही हूँ कि आखिरकार ऑफिस में हुआ क्या है ऐसा जिससे तुम लोग इतना सैड हो, बट ये लोग बताने को मान ही नहीं रहे। तो जैंगचन है ना मैडम की तरफ से नजर हटाते हैं और विंग का फेस पकड़ते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ है मुझे बताओ। तो विंग ने जैंगचन को हक करते हुए बोलते हैं कि फादर अल्फा मुझसे प्यार नहीं करते, वो किसी और लड़की से प्यार करते हैं। ये सुनते ही वांगजी का कान खड़ा, वो बोलते क्या, मैं किससे प्यार करता हूँ भैया? सचिन तो मतलब अजीब नजर से वांगजी को देखने लगता है, बोलते जी तो किसी से प्यार करता, मुझे पता नहीं था और तुम्हारी शादी हो गई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर जैंगचन बोलता है, हाँ फादर मैंने भी देखा था और मेरा अल्फा भी मुझे चीट कर रहे हैं। ये सुनते ही ना जैंगचन को गुस्सा आ जाता है और वो सिचन पे भैया उनकी आंखें बढ़ गई और वो फटाफट जाते हैं जैंगचन के पास और बोलते, वाइफी तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं किसी और से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे ही करता हूँ। तो जैंगचन बोलता है, तो तुम्हारे पीछे वो ओमेगा कौन थी? तो सिचन बोलता है, कौन सी ओमेगा? तो चैंग बोलता है, वो तुम्हारे पीछे तो ये लोग ड्रेस पहन के एक ओमेगा खड़ी थी तुम्हें टेबल पे, मतलब तुम्हारे चेयर पे टेक लगा के। तो सिचन बोलते हैं, अरे वो ना एक्चुअली वो मुझे ना अपनी शादी का जो एल्बम है ना फोटो वो दिखा रहा था, अपने हस्बैंड के साथ दिखा रही थी। तो जैंगचन को सोची, तो सिचन हाँ में सही लाते हैं, उसे हक करते हुए बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा बोलकर उसके फोrehead पे किस करते हैं। फिर जैंग फैमिली बोलते हैं, एक पता प्रॉब्लम सॉल्व। अभी विंग की तरफ वो देखते हैं और फिर वांगजी की तरफ घूर के देखते हैं। वांगजी तो डर ही जाता है, इधर विंग की तरफ जैंग फैमिली देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम मुझे बताओ क्या हुआ? तो फिर ना विंग बोलता है कि पता है फादर, ये मुझे टच नहीं करते, वो मुझे किस नहीं करते, मुझे हक नहीं करते और मुझे पता नहीं था ये ऑफिस में रोमांस करते हैं किसी और ओमेगा के साथ, इसलिए साथ ही मुझे टच नहीं करते। ये सुनने का डर था भैया, वो अभी ना बंदूक निकालते हैं जैंग फैमिली वांगजी के सर पे रख देते हैं और ये देख के तो सभी शॉक्ड। विंग तो सिर्फ रो ही जा रहा था, इधर वांगजी का तो एकदम मतलब जान उसका गले तक आ गया था और सिचन भी डर जाते हैं। फिर वांगजी बोलते, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? फादर लो मेरी बात मानिए, मेरी बात सुनिए, मैं किसी और को प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में से विंग ही है। तो विंग चिल्ला के बोलता, झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें देखा था तुम किसी ओमेगा के साथ थे, वो रेड ड्रेस पहनी हुई ओमेगा थी, तुम मुझे इसीलिए मेरे पास नहीं आते हो, तुम मुझे हक नहीं करते, तुम मुझे किस नहीं करते हो, इसलिए नहीं करते हो ना क्योंकि शायद वो तुम्हें ज़्यादा पसंद है, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं पसंद हूँ, है ना? ये सुनते ना वांगजी मतलब उसके तो पसीने निकलने लगते हैं। इधर सिचन बोलते, ओमेगा रेड ड्रेस
कौन सी ओमेगा? वांग जी भी पूछते कि कौन सी ओमेगा की तुम बात कर रहे हो? तो जेनफेंग बोलते हैं वो किसी भी ओमेगा की बात करे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी ओमेगा के करीब जाने की? हाँ, और तुम मेरे बेटे को टच नहीं करते, उसे हक नहीं करते, किसने करते? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेटे को रिजेक्ट करोगे? तो ये सुनते ही ना वांग जी बोलते हैं फादर इन लो, देखिए माना कि आप गैंगस्टर हो बट ये हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की मैटर है, आप इसमें नहीं पढ़ सकते। तो जेनफेंग बोलते वो मेरा बेटा है, उसके आंखों में आंसू मैं एक बूंद नहीं देख सकता, और तुमने गलती की है, और तुम गलती की हो तो तुम्हें तो पनिशमेंट लेना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं वांग जी अपने घुटने में बैठे हुआ है और वांग जी एकदम मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास है, और वो ना विंग की तरफ देखता है, बोलता है विंग प्लीज़ मेरे पर भरोसा करो, मैं किसी ओमेगा को नहीं जानता, मैं किसी ओमेगा से बात नहीं करता। तो विंग बोलता है नहीं, तुमने किया था, तुमने उसका हाथ भी पकड़ा था, मैंने देखा था, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। डैड इसे पनिशमेंट दीजिए, ये मुझे भी टच नहीं करता है, शायद इसीलिए टच नहीं करता है। तो ना वांग जी ना वो बेचारा मतलब रोने वाली शक्ल बना लेता है, और वो सिचन की तरफ देखते हैं, बोलता है गगा प्लीज़ हेल्प कीजिए ना, इशारों में बोलता है। तभी सिचन बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम ही अपने ओमेगा को सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो मैं क्या करूँ? ऐसे बोल के वो अपना मुंह फेर लेते हैं, वो बोलते हैं मैं क्या ही करूँगा, अपने छोटे भाई को इस तरीके से पनिशमेंट लेते हुए नहीं देख सकता मैं। इधर वांग जी बोलते हैं ठीक है ओके, अब से मैं तुम्हें टच करूँगा, तुम्हें तुमसे प्यार भी करूँगा, तुम्हें किस भी करूँगा, तुम्हें हक भी करूँगा, सब करूँगा, मैं किसी भी ओमेगा के पास नहीं जाऊँगा, चाहे तो तुम बॉडीगार्ड लगा सकते हो मेरे पीछे। ये सुनते ही विंग उछल के खड़ा होता है, बोलता है सच्ची बोल रहे हो ना तुम? तो वांग जी बोलता है हाँ तुम बॉडीगार्ड लगा सकते हो मेरे पीछे। तो विंग बोलते हैं हाँ, अब से तुम्हारे पीछे एक बॉडीगार्ड रहेगा जो कि 24 घंटे तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा तुम्हारे ऑफिस में। तो वांग जी बोलता है ठीक है, मुझे मंजूर है। इधर विंग खुश हो जाता है, विंग को खुश होता है देख फैमिया भी खुश हो जाता है, बोलते हैं चलो ठीक है ये बात तो सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब विंग और वांग जी रूम में जाते हैं ना, तो विंग ना ऐसे खड़ा रहता है, वांग जी गेट बंद करता है अपने रूम का। फिर उसके बाद वो जाके खड़ा होता है, तो विंग जो है ना उसे नेक पे अपना हाथ रैप कर लेता है और बोलता है अल्फा अब मुझे किस करूँ? तो वांग जी एक सैर करता है, उसके बाद वो लिप्स पे उसके एक छोटा सा पैक कर देता है। ये देखते ही ना विंग अपना मुंह बनाता है, बोलता है ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, तो वांग जी बोलता है तुम्ही ने तो कहा किस करो। तो विंग ना अपने सर पकड़ लेता है, बोलता है किस ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे बोल के ना वो उसके फेस को जो है ना वो नीचे करता है, उसके फेस पे मतलब उसके लिप्स पे ना एक डीपली और रोमांटिकली एक पैशनेट से भरा हुआ किस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद वांग जी भी उसे रिस्पॉन्स करता है, वो दोनों काफ़ी देर तक किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और हक करके एक दूसरे को सो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन चलता रहता है। वांग जी के पीछे जब वांग जी जब नेक्स्ट डे जाता है ना ऑफिस, तो मतलब उसके पीछे दो बॉडीगार्ड्स थे, और सभी लोग मतलब शॉक हो गए थे कि आखिरकार वांग जी के पीछे ये दो बॉडीगार्ड कौन और कहाँ से, क्योंकि ना ऑफिस में ना किसी को पता नहीं था कि वांग जी असल में इस ऑफिस के मालिक के बेटे का हस्बैंड है, ठीक है। तो किसी को ये बात पता नहीं थी, तो सभी लोग फ्रीली उन लोग से बात करते थे। अभी जब उनके अगल बगल मतलब दो बॉडीगार्ड्स को देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। तभी उसमें से एक ओमेगा जो है ना वो वांग जी की तरफ आते हुए बोलते वांग जी ये दोनों कौन है इंसान? ऐसा बोलने से करीब जाने वाले थे, तभी एक बॉडीगार्ड अपना गन निकाल के उसके सामने रख देता है, उस लड़की के माथे पे रख देता है, बोलता है दूर रहो। ये सुनते ही ना भैया वो ओमेगा जो है इतना ज्यादा डर जाती है, वो तब पीछे चली जाती है, बोलती ये क्या बदतमीजी है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी ना वो भी डर जाता है, बोलते सुनो उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो और जो बॉडीगार्ड है ना वो वांग जी की तरफ दिखता है, बोलता है बॉस का ऑर्डर है सभी ओमेगा को आपसे दूर रखना। ये सुनते ही वांग जी अपने सर पे हाथ पीट लेता है, बोलता है मैं क्या करूं, मैं अपने वाइफ का वो इतना क्यों जेलस होता है, ओफ मैं क्या करूं भला उसका। फिर उसके बाद वांग जी कुछ नहीं बोलता है ऐसा ना तुम उसे दूर से ही बात करो। तभी दूसरा ओमेगा बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम बात नहीं कर सकती, बॉस का ऑर्डर है, आप किसी भी ओमेगा से बात भी नहीं कर सकते। यही सुनते ही ना चल को मतलब हंसी आने लगती है कि मेरा भाई तो बहुत बुरा फंसा। द ऑफिस के सारे मेंबर्स भी शॉक थे कि आखिरकार कौन है इस बॉडीगार्ड के बॉस, और वांग जी कौन है, सिचन कौन है, मतलब वो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ना वांग जी को ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है, वो विंग को कॉल करता है और धीरे से बात करता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, आपको तो ये सहना पड़ेगा ही, आपकी ये पनिशमेंट है। ऐसा बोलकर फ़ोन काट देता है और अपने कॉलेज में स्टडी पर ध्यान देता है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जो वांग जी जो है ना वो फ्रीली विंग को हर जगह टच करता रहता है, अब वो खुद भी विंग से दूर नहीं हो पाता है। वो मतलब जब भी देखता है ना कि विंग अकेला है, वो तुरंत विंग के पीछे जाकर उसे हक कर लेता है, उसे किस करने लगता है, उसे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली बातें करने लगता है, उसे मतलब टच करने लगना स्टार्ट कर दिया है। बट अभी भी मतलब वो प्रॉपरली पूरी तरीके से हस्बैंड वाला जो टच होता है, मतलब जैसे कि दोनों के बीच में कुछ नाइट एक्टिविटी ये सब कुछ नहीं होता है। ओके, तो विंग और वांग जी इसी तरह नॉर्मली मतलब धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे चलना स्टार्ट किए थे। एक दिन विंग जो है ना वो
बालकनी में ना इसी तरीके से खड़ा था और वो ना फ़ोन पे अपने दोस्त से बात करता है। तभी ना वांजी पीछे से आता है और वो ना विंग के ना कमर पे मतलब कमर के अराउंड अपने हाथों को रैप करके विंग को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेता है। अभी विंग का जो बैक साइड है ना उसका भी वांजी के ना फ्रंट साइड से टच हो रहा था, जिसके कारण से ना विंग इतना ज़्यादा स्टंड हो जाता है, एकदम उसके मुँह से तो आवाज़ भी नहीं निकलता है। उसके फ़ोन पे ना मतलब उसका दोस्त था साओ सिंह चैन, वो बोलता है विंग विंग क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, क्या तुम मेरी आवाज़ आ रही है? तो विंग जो है ना उस वो तो एकदम स्टैचू बन के खड़ा हुआ था। तभी ना वांजी बोलता है तुम्हारा दोस्त कुछ बोल रहा है। ये सुनते ही ना विंग होश में आता बोलते हाँ हाँ सुन रहा हूँ। तभी ना जो साओ सिंह चैन है वो बोलता है हाँ तो मैं नोट्स के लिए आ जाऊँ तुम्हारे पास। तो विंग में बोलता है वो सूर्या। तो सूर्या बोलता है सुयंग कौन है? अरे सुयंग कहाँ है? सुयंग नहीं, मैं साओ सिंह चैन कर दिया, तेरे को हुआ क्या है? तो विंग बोलता वो सॉरी तुम आ सकते हो, हाँ तुम आ जाओ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ऐसे बिल्कुल वो फोन काट देता है बिकॉज वांजी जो है ना वो विंग के नेक पे ना किस करने लगा था, उसे लिक कर रहा था, उसे सक कर रहा था और वहाँ पे एक लव बाइट भी बना दिया था। और वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली विंग को काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर लिया था अपने, जिसके कारण से विंग को ना वांजी का प्राइवेट पार्ट जो है वो खुद की बॉडी पे फील हो रहा था उसे, और विंग काफ़ी ज़्यादा ना एक्साइटेड होने लगा था। इधर वांजी जो है ना वो धीरे धीरे विंग के नेक पे किस करता है और फिर वो ना उसे उसे मतलब काफ़ी अच्छे से पकड़ता है और उसे ना आगे घुमाता है और उसके बाद उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। उसके बाद उसे बेड पे लेके जाता है। उसके बाद वो बोलता है जैसा शुभम कौन है? तो विंग बोलता है वो मेरा एक फ्रेंड है। तो वांजी बोलता है ओके, ऐसा बोल के वो उसके नेक पे फिर से हमला कर देता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजर में था, वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स कर रहा था और वांजी के ना हेयर को जो ना टच कर रहा था धीरे अपने हाथों से। और उसके बाद ना वो जो मतलब कुछ आगे बढ़े उससे पहले ही उसका डोर का जो मतलब उसके रूम का जो डोर है वो खटखटाने स्टार्ट हो जाता है। इधर वांजी वो रुक जाता है। उधर विंग जो कि प्लेजर के समुंदर में था वो उस समुंदर से बाहर हो जाता है और बोलता है कौन है जो कि मुझे डिस्टर्ब किया? चिल्ला के बोलता है कौन है? तो चैंग बोलता है इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ वो मम बुला रही है। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है चलो यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोल के ना वो वांजी को देखता है, बोलता है कंटिन्यू करो भाभी। तो वांजी ना वो हट जाता है, बोलता है कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारी मम तुम्हें बुला रही है। तो विंग ना गुस्से में अब खड़ा होता है, बोलता है इस चैन के बच्चे की तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से पूरा रोमांटिक माहौल मेरा खराब हो गया, पता नहीं मैं कब करूँगा अपने हस्बैंड के साथ अपना हनीमून कब बनाऊंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोलकर वो गुस्से में भाग जाता है। वो चैन को ना दौड़ाना स्टार्ट कर देता है, तेरी वजह से मैं अपने हस्बैंड के करीब आता रुक गया। तो वांजी भी फिर बाद में नीचे आता है, वो देखता है कि किस तरीके से विंग चैन को दौड़ा रहा है। वांजी को समझ आ जाता है कि वो क्यों दौड़ा रहा है, उसे हंसी आ जाती है। तो उसे चैन पूछता है कि हुआ क्या है? वो क्यों पूछा पीछे पड़ा है तुम्हारा हस्बैंड मेरे वाइफ के? तो वांजी उसका कान लाल हो जाता है, बोलता है कुछ नहीं करता, ऐसा बोलकर वो चुप हो जाता है। फिर सचिन कुछ नहीं करता। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है एक दिन का, जब मतलब विंग जो है ना वो एक दिन काफ़ी ज़्यादा उसे अजीब फील हो रहा था, जैसे मतलब उसे मन में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। सुबह से ही उसको ना अजीब फील हो रहा था, बट उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों फीलिंग आ रही है। इस तरह वो मतलब रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो अपने कॉलेज चला जाता है, मतलब वांजी अपने ऑफिस चला जाता है। वो दोनों ही अपने अपने वर्क में बिजी हो जाते हैं। बट एक क्लास के दौरान सभी क्लास में जितने भी लड़के थे, मतलब अल्फाज और ओमेगाज थे, उन सभी को एक अजीब सा स्मेल आता है, एक बहुत ही तेज और स्ट्रॉन्ग रोज का स्मेल आता है किसी के फेरोमोन्स का। तभी उन लोग को नोटिस होता है कि विंग के बॉडी के अंदर से वो फेरोमोन्स आ रहे हैं। सॉरी, तभी साओ सिंह चैन बोलते हैं विंग तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है, तुम्हारा हीट आने वाला है क्या? तो विंग बोलते हैं क्या? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। तो साओ सिंह चैन बोलते हैं तुम्हारा लास्ट हीट कब आया था? तो विंग बोलता है 2 महीने पहले। ये सुनते ही साओ सिंह चैन बोलता है 2 महीने पहले? अभी तुम्हारा टाइम हो गया है तुम्हारी हीट का। ओ माय गॉड, और तुम कॉलेज में क्या करो? यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज है। विंग उठो और कॉलेज जाओ, अपने घर जाओ जल्दी। विंग ना फटाफट अपने हड़बड़ा के उठता है। तभी वहाँ पे मतलब जो टीचर्स थे ना वो भी देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ विवोशियान? तो विंग बोलता है सर मुझे घर जाना है। तो वो पूछते कि क्या हुआ है? तो विंग बोलता है एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मुझे घर जाना है। तो भला वो सर भी क्या बोले, इतना बड़े घर का बेटा है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वहाँ से विंग ना दौड़ के जाने लगता है। इधर साओ सिंह चैन फ़ोन करके उसके घर में बता देते हैं कि विंग को हीट आ गया है उसका। ये सुनते ही ना जो जैंग चैन है वो फटाफट लैंस सिचन को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि विंग का हीट आ गया है, फटाफट वांगजी को भेजो। तो जब सिचन को ये बात पता चलता है ना वो फटाफट वांगजी की तरफ जा रहा था। तभी बीच में ना जंग फैमिली मिल जाता है, वो बोलते हैं वो क्या हुआ इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? तो सिचन बोलते हैं वो एक्चुअली मैं वांगजी के पास जा रहा था फादर इन लॉ। तो वो पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ है? तो सिचन बोलते हैं एक्चुअली मैं विंग के वाइफ को विंग के वांगजी के हस्बैंड को हीट आ गया, विंग को हीट आ गया है इसीलिए। तो वो ना जब ये सुनते तो वो बोलते तो तुम यहाँ क्या खड़े हो जल्दी। ये सुनते ही ना वो बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो फटाफट जाता है वांगजी के पास, उसके कान में वो बोलते हैं कि विंग को हीट आ गया, तुम
घर जाओ। ये सुनते ही ना वांग जी फटाक से अपनी कुर्सी से उठता है और बोलता है ओके ब्रदर, ऐसा बोलकर वो दौड़ के जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो फटाफट कार में बैठता है, बॉडीगार्ड कार चलाना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है और मैडम ये बोलती है विंग बेटा जाओ जल्दी अपने रूम में जाओ, आराम करो। तो विंग भी हमें सही लगता है, फटाफट दौड़ते हुए अपने रूम में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसे मतलब अपने रूम में जाते जाते ना अपने कपड़े को खोलना स्टार्ट कर देता है। वो कपड़े को बाहर से खोलना स्टार्ट कर देता है, मतलब क्या बोलते हैं लिविंग रूम से ही कपड़े को खोलना स्टार्ट कर देता है। पहले अपने कोट को खोलता है, फटाफट शूज़ को खोलता है और दौड़ता हुआ जाता है अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद फटाफट बाथरूम में जाता है, शावर लेता है, ठंडा ठंडा पानी से शावर लेता है, बट थोड़ी देर के लिए ही उसे राहत मिलता है। उसके बाद वो बेड पे आ जाता है और पूरी तरीके से नेगेट हो चुका था और वो बेड पे था और वो खुद को शांत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था अपने बेड पे, मतलब जो उसके अल्फा का फेरोमोन्स था ना उसे स्मेल कर रहा था। बोलता है अल्फा अल्फा, वो कब से मतलब बहुत टाइम तक चलाता है। तो वहाँ पे मांग जाता है, वो देखता है कि मतलब सब लोग ना काफ़ी ज़्यादा परेशान है वहाँ पे, मतलब जो सर्वेंट्स और मैडम यू जैंग चैन यानली सब परेशान है। और मैडम ने ना मतलब यानली को ना घर से बाहर निकाल दी कि तुम अभी मत रहो यहाँ पे, मतलब विंग का हर जगह फेरोमोन्स है, तो तुम थोड़ा देख के बाहर जाओ। तो वो भी घर में थी नहीं, वो चली गई थी। बाकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जैंग चैन तो मार्क ओमेगा है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैडम ये भी मार्क ओमेगा है। बाकी घर में बीटास है, अल्फाज काफ़ी कम है और ओमेगास भी कम है, तो इसीलिए सर्वर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट काफ़ी सब लोग मतलब परेशान थे। तो वांग जी आता है और बोलता है कि विंग कहाँ है। तो वांग जी जैंग चैन बोलता है वो अपने रूम में है, जल्दी जाओ। तो वांग जी भी फटाफट जाता है उस रूम में। गेट को जैसे ही खोलता है तो वो देखता है विंग जो कि बेड पे लेटा हुआ है, वो भी बिना कपड़ों का, और वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। उसने पिलो को बहुत ही टाइटली हक करके रखा हुआ है और वो सिर्फ एक ही वर्ड बोल रहा है अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। तभी वांग जी वहाँ आता है, डोर को लॉक करता है, फिर वो विंग के पास जाता है और बोलता है विंग क्या तुम ठीक हो। तो विंग जब वांग जी का वॉइस सुनता है ना तो वो उसके तरफ देखता है और फटाक से उसे हक कर लेता है और फटाक से उसके ऊपर चढ़ने लगता है, उसे अपने और खींचने लगता है। वांग जी को जब एहसास होता है ना तो वो बेड पे बैठ जाता है और बोलता है कि विंग क्या हुआ है तो मुझे बताओ। तो विंग जो है ना वो फटाक से वांग जी के ऊपर चढ़ के एकदम बेबीज की तरह बैठ जाता है उसकी गोद में, अपने उसके कमर के अराउंड पैरों को रैप करके, उसके हाथों कंधों के अराउंड उसके हाथों को रैप करके वो उसके नेक को ना स्मेल करने लगता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है अल्फ़ा अल्फ़ा हेल्प मी, यही बोलता है। इधर वांग जी जो कि विंग के फेरोमोन्स को महसूस कर रहा था, अब वो भी कब तक खुद को कंट्रोल करे। फिर क्या उस टाइम पे वहाँ पे उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो वांग जी के बॉडी पे सोया हुआ है और वो दोनों ही नेकेड है। जब ये फील होता है ना उसे तो उसे समझ आता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, उसका हीट आ गया था। तो वो वांग जी की तरफ देखने लगता है, तभी वांग जी उठता है और बोलता है विंग आई एम सॉरी देखो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था, बट ना विंग उसे किस कर देता है, बोलता है उस टाइम मेरा हीट था और मुझे नहीं पता कि हम लोग के बीच में क्या और कैसे हुआ है, प्लीज़ ना अभी तो मैं होश में हूँ ना, चलो ना अभी हम करते प्लीज़ अल्फ़ा। ये सब तेरी ना वांग जी बोलते क्या तुम नाराज़ नहीं हो मुझसे। तो विंग बोलते नाराज़ और मैं आपसे, फिर क्यों, आप तो मेरा अल्फ़ा हो ना, मेरा हस्बैंड हो, फिर मैं नाराज़ आपसे क्यों होगा, ऐसा बोल के वो स्माइल करता है। फिर क्या उन दोनों के बीच में फिर से स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग सेशन। फिर उसके बाद यहाँ से सनसेट करके हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पे पता चलता है सबको कि जैंग चैन प्रेग्नेंट है। वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जैंग चैन का जब 6 मंथ चल रहा था ना तभी सबको पता चलता है कि विंग भी प्रेग्नेंट है और उसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जैंग चैन को एक ओमेगा गर्ल होती है और विंग को एक अल्फ़ा बॉय होता है और विंग ने अपने बेबी का नाम आइवन रखा था और जैंग ने अपने बेबी का नाम शिंग रखा था। और वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आपस में खुश थे। अभी लैन फैमिली भी जैंग फैमिली में ही रहने लगी थी, अपना घर मतलब अपना दुकान तो सब संभालते ही थे, जॉब भी संभालते थे, बट सभी ना एक साथ रहने लगे थे। और इस तरफ विंग और वांग जी दोनों ही गार्डन में बैठे हुए थे एक बेंच पे, उसका बच्चा उसके सामने ही खेल रहा था। विंग बोलता है मैं बहुत खुश हूँ आपको पाकर अल्फ़ा। तो वांग जी बोलता है हाँ, जिसके घर में तुम मतलब तुम्हारे डैड जैसे गैंगस्टर फादर इन लॉ हो तो तुम लोग तो होंगे ही ना लकी। तो विंग ही स्माइल करता है, बोलता है मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो वांग जी बोलता है हाँ उसका ही नतीजा है। फिर उसके बाद यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होता है, ठीक है। मैं इसके आगे नहीं जाऊँगी, मेरा गला बहुत अजीब हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। वैसे आपको पता चल रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा अटक गई हूँ अब। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये वन शॉट ओके, माय गैंगस्टर फादर इन लॉ ओके। सो बाय बाय गाइस, टाटा, नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, बाय।